अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, सलामत रखे, आमीन। तो दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बहुत मज़े की और बहुत अच्छी सी रेसिपी बनाएंगे। आज हम बनाएंगे भुना हुआ गोश्त। ये उसके लिए मैंने ये बीफ लिया है। ये आधा किलो बीफ की लिया है। ये मैंने गोल बोटी का सारा लिया है। और ये अंडर कट का गोश्त होता है जो बहुत जल्दी गल जाता है दूसरे गोश्त की निस्बत। तो ये आधा किलो गोश्त है। और ये 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं। और ये 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है। और ये 100 ग्राम दही है। और ये 1 वो टेबल स्पून उसका अदरक का और 1 टेबल स्पून लहसुन का, यानी कि 2 टेबल स्पून है। ये मसालों में 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून सूखा धनिया। और ये 1 टीस्पून ये चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून ये कश्मीरी लाल मिर्च। और ये हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च है। और इसमें मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये मिर्चें जो है ना, ये भी घर में बना के तो बताई हुई हैं। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी, उधर से जाकर चेक करना। और ये मसालों में मैंने ये धनिया जो है ना, ये जिस तरह घर पीसते हैं ये भी मैंने बताया हुआ है। और इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने प्रेशर कुकर में एक हाफ़ कप जो है ना वो ऑयल डाला दिया था। और ये प्याज इसमें डाल के तो इसको मैं लाइट ब्राउन करूँगी। ज़्यादा जो है ना वो डार्क ब्राउन नहीं करना, तो बस लाइट ब्राउन करूँगी। 2 मैं छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े डालूँगी ताकि ये प्याज की जो स्मेल होती है और गोश्त की स्मेल होती है ये ख़त्म हो जाए। और ये 2 जो बड़ी इलायचियाँ होती हैं ये इसमें शामिल करूँगी। ये देखें, बस इतना सा ही हमने इसको ब्राउन करना था, इससे ज़्यादा नहीं करना। और अब मैं इसमें ये गोश्त शामिल करूँगी। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाए तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे ये लहसुन अदरक। इसको भूनेंगे। इसमें ये टमाटर डालेंगे हम। इसको 2 मिनट भूनेंगे, क्योंकि सारी जो खाना होता है वो जितना ज़्यादा अच्छा ही उसकी बनाई होती है उतना ही ज़्यादा वो अच्छा बनता है। और अब ये जो पाउडर मसाले हैं ये पाउडर मसाले इसमें शामिल करेंगे। ये नमक, ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये सुर्ख मिर्च और ये हल्दी को डाल के तो अच्छी तरह से हम भूनेंगे। 5 मिनट भून के तो फिर इसमें पानी शामिल करेंगे। ये गोश्त हमारा 5 मिनट भून चुका है बड़े अच्छी तरह से। और ये देखिए, ये इसका ऑयल जो है ये अलहदा हो गया। और अब हम इसको गलाने के लिए इसमें पानी शामिल करेंगे। ये मैंने 1 प्याली इसमें पानी डाला है। और इसको बंद करके तो मैं 15 मिनट के लिए रखूँगी, क्योंकि ये गोश्त जल्दी गल जाता है। और इस वजह से ये विसल होने के बाद ये 15 मिनट तक जो है ना उसके बाद मैं खोलूँगी इसको। देखिए माशाल्लाह, इधर थोड़ा सा पानी रह गया, सारा पानी जो है ना ये खुश्क हो चुका है। और गोश्त भी सारा बहुत अच्छी तरह से, ये देखें, ये गोश्त गल चुका है। अब ये इसमें जो बकाया मसाले रहते थे ये हम इसमें शामिल करेंगे अब। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और अब इसमें ये जो दही था ये दही शामिल करेंगे और इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनेंगे। जो है ना भुना गोश्त जो है ना जब बन के तैयार हो गया, अब मैं इसमें 2-3 सब्ज़ मिर्चें डालूँगी। और ये हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। और ये धनिया,
अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारा भुना गोश्त जो है ना तैयार हो गया। बहुत खूबसूरत, देखने में भी बहुत खूबसूरत और जायके में इससे बाकमाल है। तो आप एक दफ़ा लाजमी ट्राई करके देखें, आप कहेंगे कि वाकई कुछ चीज़ बनी है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो दोस्तों लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।